राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रिय सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम सभी जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत साल 2025 में कब है, जितिया व्रत की तिथि कब से कब तक है, जितिया व्रत का विधि विधान क्या है, जितिया व्रत किस प्रकार से करना है, पहली बार जितिया व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जितिया व्रत की समस्त जानकारियां, अगर कोई पीरियड्स में है तो वह मासिक धर्म में है तो जितिया व्रत किस प्रकार करें और करें या ना करें, कोई गर्भवती स्त्री है तो वह जितिया व्रत कर सकते हैं अन्यथा या नहीं कर सकते, कोई समस्या हो गई है घर में, सूतक वगैरह हो गया है तो जितिया व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जीवित पुत्रिका व्रत से समस्त छोटी बड़ी जानकारियां, सरगी कब करना है, व्रत का पारणा कब करना है, शुभ मुहूर्त पूजा का कब रहेगा, किस प्रकार से पूजा विधि करनी है, किस प्रकार से सारे जितिया व्रत के कार्यक्रम करने हैं, सारी जानकारियां, सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। बस आपको यह करना है प्रिय सज्जनों कि आपको जो है वीडियो में बने रहना है और वीडियो अंत तक अवश्य देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को, घंटी को प्रेस कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशन, सारी जानकारियां सबसे पहले, वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले आप तक प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी तक, और जो है कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। राधे। सबसे पहले जिस प्रकार से भगवान सूर्य के व्रत छठ पर्व को महत्व माना गया है, छठ पर्व जिस प्रकार से विशेष फलदायी है और पुत्र रत्न के लिए किया जाता है, उसी प्रकार छठ पर्व के बाद यह एक जो पर्व है, यह एक जो व्रत है, यह व्रत, यह जीमोत वाहन देवता का पूजन जो होता है, यह जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपने संतान के निरोग के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए और संतान की सुरक्षा, संतान की सुधि के लिए माताएं करती हैं। माताएं बड़ी अद्भुत हैं, वह अपने लिए नहीं लेकिन अपने पुत्र के लिए माताएं विशेष तपस्या करती हैं। यह जीमोत वाहन व्रत जो जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत है सज्जनों, यह कहीं भी तपस्या से कहीं कम नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है यह व्रत। छठ व्रत के बाद यह जीमोत वाहन जितिया व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत जो है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और बड़ा कठिन व्रत है। साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत कब मनाएं? सबसे पहले दोस्तों, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत मनाया जाता है। उपवास मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड इत्यादि, असम इत्यादि राज्यों में विशेष यह व्रत किया जाता है। यह व्रत की शुरुआत जो है नहाय खाए से होती है, यानी 3 दिवस का यह व्रत होता है, 3 दिवस का यह व्रत होता है और नहाय खाए से शुरू होकर के व्रत के पारणा तक यह व्रत किया जाता है। नहाय खाए से यह व्रत शुरू किया जाता है और व्रत के दिन निर्जल रह करके, निराजल, बिना जल के जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है, जितिया व्रत किया जाता है और इसके अगले दिन व्रत का पारणा किया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर 2025 सुबह 5:05 में प्रारंभ हो रही है और यह अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर 2025 सुबह 3:07 पर। अष्टमी तिथि इस प्रकार से रहेगी। नहाय खाए आपको जो है 13 सितंबर को करना, 14 सितंबर को आपको जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत करने हैं और पारणा आपको जो है, पारणा 15 सितंबर को
सुबह 6:10 से 8:32 के बीच जो है आपको व्रत का पारणा करना है। व्रत के एक दिन पूर्व नहाए खाए का आपको कार्यक्रम करने हैं और व्रत के दिन भोर भोर में अगर आपके यहां सरगी होता हो तो आप सरगी का कार्यक्रम करें। इसके बाद व्रत आप करें। व्रत प्रातः स्नान इत्यादि करके दैनिक पूजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का आपको संकल्प लेना है। व्रत संकल्प लेवे, पूरे दिन व्रत रहें और शुभ मुहूर्त के अनुसार, शुभ पूजा समय के अनुसार ही आपको पूजन करने हैं। इसके बाद इसके अगले दिन जो है शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताया उसी मुहूर्त के अनुसार ही आपको व्रत का पारणा करना है। जीवित पुत्रिका व्रत में जीमोत वाहन देवता का पूजन किया जाता है और चिल्हो सियारन का पूजन किया जाता है। अपने पितर देवता का भी पूर्वजों का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि जो जीवित पुत्रिका व्रत है वह पितृपक्ष में आने के कारण जो है जीमोत वाहन के साथ साथ पितर देवता की भी पूजा की जाती है। पूजन इत्यादि आप कर लें। इसके बाद व्रत की आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत की कथा अवश्य सुने। अपनी कुल परंपरा के अनुसार ही आपको व्रत करने हैं। इस व्रत में सतपुतिया की सब्जी और जो है मड़ुआ की रोटी, नौनी साग इत्यादि का बहुत महत्व है और तोरई का भी विशेष महत्व है। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग इत्यादि का भी विशेष महत्व। व्रती जो होती हैं वह एक दिन पूर्व, व्रत के एक दिन पूर्व नहाए खाए के दिन मड़ुआ की रोटी और नौनी की साग अवश्य खाती हैं और खाना भी चाहिए। कहीं कहीं पारणा के दिन मछली भी खाया जाता है, तो वह आप परंपरा अनुसार, अपनी रीति रिवाज के अनुसार ही आपको कार्य करने हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन पूजा के दौरान पूजन करने के बाद सरसों के तेल जो है वहां पर चढ़ाए जाते हैं और वही सरसों तेल अपने पुत्र को लगाया जाता है। सरसों के तेल और खल वहां पर चढ़ाया जाता है और वही बाद में जो है अपने पुत्रों को लगाया जाता है। संतान के निमित्त जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत किया जाता है। महाभारत काल से यह व्रत चलने वाला है। महाभारत काल से यह व्रत चलायमान है। संतान को हर कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत है। कोई भी संतान को आपकी समस्या नहीं होगी, आपका संतान बलिष्ठ होगा, आपकी संतान की दीर्घायु होगी। अगर आप जीवित पुत्रिका व्रत करते हैं तो इसके लिए यह बहुत प्रभावशाली है। जो भी व्रती, जो भी महिलाएं, जो भी माताएं बहनें जीवित पुत्रिका व्रत उपवास जो है विशेष निष्ठा भाव से करती हैं, उनका पुत्र, उनके संतान दीर्घायु होते हैं। दीर्घायु की उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होती है। माताएं जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं अपने संतान के दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए दिन भर उपवास रहती हैं, निराजल रहती हैं, बहुत बड़ी तपस्या करती हैं। महाभारत युद्ध के दौरान गर्भ में पल रही अभिमन्यु की संतान जो है उन पर जो है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः रक्षा की और उन्हें जीवित कर दिया और उनका नाम रखा जीवित पुत्रिका। तभी से यह जीवित पुत्रिका व्रत आरंभ हुआ है। यह संक्षिप्त रूप से जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण जानकारियां थी प्रिय सज्जनों, और भी विशेष नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि नियम अगर आप जानना चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपको वीडियो एक ला दूंगा। तब तक के लिए आप यह वीडियो देखें और हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव, हरिओम, जय जीमोत वाहन देवता, जय श्रीमन नारायण।